दिनों बाद नहीं, सालों बाद जरूर। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकती हूँ। बस यही कमी है कि बस फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैं फटाफट से आलू कट कर रही हूँ। ये देख सकते हैं। मैं हार्ट से पूछी कि ऐसी सब्ज़ी खाएगा, बोलता मम्मी आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दो। तो मैं हर्ष के लिए खाना बना के और जा रही हूँ अपने मायके। तो वहाँ चलिए आप लोग को भी घुमाऊँगी। यहाँ उठे पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं फटाफट से और किसी काम की वजह से ही जा रही हूँ। तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ और निकलती हूँ। मैं समस्तीपुर मेरा ससुराल भी है और मायके भी है। तो ज़िला एक ही पड़ता है, बाकी गांव अलग अलग है। तो अभी मैं जाऊँगी तो मैं फटाफट से हर्ष के लिए खाना बना रही हूँ। हर्ष उसके बड़े पापा यहाँ रहेंगे तो उनके लिए खाना बना, और आज ही जाऊँगी, आज ही लौट आऊँगी। क्योंकि पता है आपको कि वहाँ मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, वहाँ पे सभी बाहर रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, दादा दादी ही हैं बस। तो इसीलिए फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और पता है क्या, रात भर लाइट नहीं थी। यहाँ करीब 12:30 बजे लाइट गई और 5:30 में सुबह आई है लाइट। तो गर्मी से इतनी बुरी हाल है, पूरे रात लाइट नहीं थी, ना कोई आंधी ना तूफान, कुछ भी नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों लाइट इतनी देर कट हुआ है। जब से आई हूँ पंजाब से तब से पहली बार ऐसा लाइट गया कि रात भर गया हो। और रात भर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से बना लेती हूँ खाना। फ्रेंड तो यहाँ पे मैं खाना बना के तैयार हो चुकी हूँ। और ये देख सकते हैं, ये वाली साड़ी पहनी हूँ और हो चुकी हूँ मैं मायके के लिए बिल्कुल रेडी। और पता है क्या, मैं पूजा करने के बाद मैं कुछ खाई पी भी नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। और ये विद्यापति से लेके आई थी, वो है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये भाभी का दिया हुआ मेरी साड़ी है, मेरी भाभी ने मुझे दिया था साड़ी। और धूप इसी का सामना हमें करना है। तो यहाँ तो सुबह उठते ही बस शुरू हो जाता है धूप का सिलसिला। यहाँ खाना मैं बना चुकी हूँ। कोई भी आएगा गेट नहीं खोलना बेटा, जिनको आप नहीं पहचानते हो। तो यहाँ मैं चल रही हूँ और हर्ष यही रहने वाला है। चलिए चलते हैं। ये समस्तीपुर जाने वाले रोड है और यहीं पे मैं, ये शॉर्टकट है, हाईवे से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक उतनी है नहीं। और अभी जा रही हूँ काफ़ी सालों बाद, दिनों बाद नहीं, सालों बाद जरूर। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकती हूँ। बस यही कमी है कि बस मम्मी पापा वहाँ होते तो थोड़ा और भी मज़ा आता। लेकिन कोई ना, चलो जन्मभूमि है तो थोड़ा एक बार घूमना ज़रूरी है। तो दादा दादी हैं, तो दादा को तो मैं कल भी दिखाई हूँ। कल तो ऐसे ही वो अचानक आए थे। बस अभी मैं कोई काम की वजह से जा रही हूँ, तो मम्मी का ही काम है तो वही करने जा रही हूँ। तो चलते हैं समस्तीपुर, आपको सैर कराती हूँ मार्केट का। सकते हैं हम गांव की तरफ मुड़ चुके हैं और ये हमारे गांव की तरफ जा रही है। यही हमारी गली है।
तो ये दूसरे तरफ से भी ले आ रहे हैं और एक तरफ और भी है रास्ता गांव में जाने का, तो मैं दूसरे तरफ से आ रही हूँ क्योंकि इधर मेरा स्कूल था, उधर मेरे को स्कूल देखना था, मैं उधर चली गई थी। आते आते घूमने जा रहे हैं बगीचा, क्योंकि फिर मुझे वापस जाना है, टाइम नहीं मिलेगा। और एक खेत देख सकते हैं अपना ही है, इसमें मक्की लगा था। और वो देख सकते हैं हमारा बगीचा। चलिए बगीचा दिखाती हूँ। आते आते बस चल दी। ये देख सकते हैं बगीचा अपना। बाप रे, कितने सालों बाद मैं आई हूँ। देखिए घूम रहे हैं बगीचा में, ससुराल का बगीचा में। पेड़ भी था, इतना गड्ढा था नहीं, यहाँ तो आम का पेड़ और था। खाने का फायदा लोग उठा रहे हैं, देख सकते हैं कितना गड्ढा हो चुका है और पेड़ पौधे का क्या हाल है। मैं यहाँ आई हूँ बगीचा घूमने। गिरिएगा नहीं, मम्मी आती है, मम्मी नहीं आती है। क्या देख के कोई खुशी थोड़ी अपने। ये देख सकते हैं हमारे हवेली है, हमारा बचपन यहीं बीता है और नहीं रहने की वजह से देख सकते हैं। और हवेली देख सकते हैं कितना बड़ा, हवेली से कम भी नहीं था हमारा घर। तो चाचा लोग भी नहीं रहते हैं, वो सभी बाहर रहते हैं। तो देखिए घर का कोई देख और एक करने वाला ही नहीं है। और ये देखिए पुराने ज़माने के घर भी है, दरवाज़ा भी है, सभी हवेली के जैसा ही मेरा घर लगता था। और अभी क्या हाल हो गया है, चाचा लोग भी बाहर ही रहते हैं, पापा भी बाहर ही रहते हैं। तो सिर्फ दादा दादी हैं। तो दादाजी तो रेलवे में नौकरी करते थे, तो अभी रिटायर के बाद वो बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। वो बोले मैं गांव में ही रहूँगा, तो गांव में ही रहते हैं। यहाँ दादी देखिए क्या क्या बना के रखी हुई है खाने में। तो इनको आते ही वो चले गए थे बगीचा घूमने, उसके बाद आए तो बोले खाना खा लीजिए। दादी ज़बरदस्ती करने लगी और दादी के हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कई सालों बाद मिला। और यहाँ देख सकते हैं दादी को, तो दादी को पता नहीं था कि ये वीडियो बना रही है। तो वो बोल रही थी बगल में है ना, तो वो बोल रही थी कि कई दिनों से, मतलब कितने दिनों से बोल रखी थी कि जब भी साधना आए तो मिलवा दे। तो इसी वजह से वो दादी बोल रही थी चलो मिलने। तो ये देख सकते हैं बगीचा है हमारा, घर के पीछे भी है। तो ये देख सकते हैं घर के पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का है। लीची है, केला है, आम है, नींबू है और बहुत कुछ है, देख सकते हैं खजूर का पेड़ है ये। तो ये सारे अपने ही हैं, देख सकते हैं। और पीछे घर भी देख सकते हैं, घर का भी थोड़ा सा सीन है। ये देख सकते हैं ये घर जो ऊपर छत खराब हो चुकी है उसकी छप्पर, तो वो भी अब सब सारे टूटेंगे और घर बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो घर बनेगा। और यहाँ पे हमारी विदाई की तैयारी हो चुकी है। तो ये परंपरा है, हमारी दादी हमको खोइछा दे रही है, उसमें होता है जीरा, हल्दी और पैसे होते हैं। तो ये दादी दी है। और ये मेरा देवता रूम है, बड़ा, बहुत बड़ा सा है। तो यहीं पे अब चलते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, यहीं पे मैं दादी का आशीर्वाद ले रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो यहीं पे दादी बोल रही थी कि जल्दी आना, बहुत सालों बाद आई है। और यहाँ दादाजी बैठे थे तो मैं उनसे भी थोड़ी बातें कर ली ये दरवाजे पे। और ये जो बेड दिख रहा है ना आप लोग को, पलंग बोलते हैं ना पहले ज़माने के, जो बाहर दिख रहे थे, वो मेरी दादी के शादी के टाइम का है। ये देख सकते हैं यहाँ दादी जहाँ खड़ी है, ये पुराना, ये दादी के शादी में मिला था। और दादाजी हमसे बातें करने लगे और रुकने के लिए भी बोल रहे थे। तो यहीं ये गांव की मंदिर है, हमारी गांव में है। जैसे शादी वगैरह होता है तो यहाँ पे शादी ब्याह हो गया, चाहे ऐसे कोई व्रत त्यौहार होता है तो यहाँ लोग पूजा करने आते हैं। तो बस बगीचा था ना, बगीचे में ही है ये मंदिर। और दिखाती हूँ यहाँ पे वो होता है ना, बड़ बोलते हैं, जो बट सावित्री में जो होता है ना, जो वृक्ष की पूजा होती है, तो उसी का पेड़ दिखा रही हूँ मैं कितना बड़ा है। तो उसमें माता का पूजा किया जाता है।
ये देख सकते हैं यहाँ कितना विशाल है। तो अभी दिखाती हूँ। और पीपल भी है, दोनों पेड़ है, साथ में ही है दोनों। ये हमारे गांव का कुछ व्यू है। तो सभी देवी देवता से आशीर्वाद ले लेते हैं। कई सालों बाद आई हूँ, मुझे आके बहुत अच्छा लगा यहाँ। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम फिर से आएंगे गांव। और गांव में जितने का भी शादी ब्याह होगा ना, जैसे कि हम राजपूत हैं तो राजपूत में हो गया भाई, चाहे किसी भी कास्ट का हो गया, सभी आएंगे यहाँ देवी देवता का पूजा करने। शादी ब्याह किसी के घर में भी हो तो यहाँ पे सभी आते हैं। हमारे गांव में ये परंपरा है। तो यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग है और यहाँ माता रानी का पूजा होता है। ये पेड़ के नीचे पिंडी जैसी बनी हुई है। फ्रेंड्स, तो अभी हम निकल चुके हैं फाइनली, मायके से अपने विदा हो चुके हैं। तो अभी मैं मंदिर दिखाई थी वो तो मेरे गांव के थे। और अभी चौक पे जो मंदिर है मणिपुर, अभी मैं दर्शन कराने वाली हूँ आपको। वहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगो वो पूरी होती है। बस ऐसे ही दिल किया कि मैं जाऊँ माथा टेकूँ। तो मैं बहुत दिनों बाद, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की मैं गई हुई हूँ। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जाऊँ। तो अभी मैं इनको बोली तो बोलते हैं चलो घुमा लाता हूँ। तो बस चौक पे ही है, तो मैं जा रही हूँ मणिपुर। और वहाँ से दर्शन करके उसके बाद सीधा अपने घर चली जाऊँगी। तो चलिए आप लोग को दर्शन कराती हूँ मणिपुर मंदिर का। आ गए हम मंदिर, ये देख सकते हैं मंदिर दिखने लगा है। यही है मंदिर, देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरीके का मंदिर है। और यही कोई न्यू गाड़ी लिया है, उसी का पूजा पंडित जी करवा रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ प्रसाद का दुकान है। तो मैं, और काफ़ी सारी दुकान है, पीछे भी है। तो मैं यहीं से गाड़ी यहाँ पे पार्क किए हैं और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद मैं मंदिर में चलती हूँ। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं पास से तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर जाने से पहले जो बाहर एरिया है ना, वहाँ मैं बना सकती हूँ। जैसे माता रानी हो गए, चाहे जैसे सभी देवी देवता, उधर मैं नहीं ले जा सकती कैमरा, तो मैं दूर से ही बनाऊँगी। ये देख सकते हैं, ये माता के दर्शन कर लीजिए। और ये देख सकते हैं दूर से बना रहे थे तो क्लियर नहीं आया है। तो ये देख सकते हैं बहुत जूम करने के बाद मतलब उतना दिखा है। तो आपको जो भी दिखे हैं, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। तो आप सभी अपने अपने जो भी मनोकामना है सभी को दिल से मांगिए और माता रानी आपको पूरा करे सभी के। तो यहीं पे मेरा पूजा हो चुका है और पंडित जी ने प्रसाद भी दिया है। और मैं यहीं पे कुछ दान पेटी में डाल देती हूँ। तो अंदर कैमरा, मैं पंडित जी से बात की थी तो वो बोलते नहीं, आप बाहर से बना लो, अंदर नहीं ले जाना है। तो मंदिर के बाहर कुछ इस तरीके से यहाँ माता के चरण हैं और ये देख सकते हैं। तो माता के चरण जैसे कि पीतल के जैसे बने होते हैं ना, जैसे पाँव, उस तरीके से बना वहाँ उसमें है रखा हुआ। तो सभी जाते आते टाइम आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी मैं भी फोटोग्राफी वाला भी घूम रहा था, यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे और तुरंत फ़ोटो भी निकाल के दे रहा था। और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत विशाल बजरंगबली के ये देख सकते हैं प्रतिमा है। तो इनको भी पूजा कर लेती हूँ मैं। और ये देख लेते हैं कितना खुला खुला एरिया है और इतना सुकून मिलता है दिल में उस मंदिर में जाके। तो यहाँ का बहुत मान्यता है। तो जो आसपास के लोग हैं वो सभी जानते होंगे और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मंदिर में माता के दर्शन को। तो ये देख सकते हैं पंचमुखी बजरंगबली है, तो इनके दर्शन आप लोग कर लीजिए। जय बजरंगबली। और यहीं दर्शन करने के बाद शाम हो रहा था काफ़ी, तो ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से चलो, नहीं तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ वहाँ। तो यहाँ अब हम चलने लगे हैं। ये देख सकते हैं मंदिर का कुछ इस तरीके से है।
उधर माता के मंदिर है और इधर बजरंगबली के, और इनके ऊपर भी है तो धर्मशाला भी है। उसके बाद बहुत सारे देवी देवता के मूर्ति भी है, तो कैमरा ले जाना नहीं था तो इसलिए नहीं लेके गए। तो चलते चलते फिर से माता के दर्शन कर लीजिए, और दिल को बहुत सुकून मिलता है यहाँ के। और नवरात्रों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ लगती है, तो यहीं पे देख सकते हैं। माता का जो चरण रखा है उनका आशीर्वाद ले लूँ। तो आप लोग सोचेंगे ना कि चरण पादुका होगा, तो नहीं, सिर्फ पीतल का पैर जैसे बना हुआ ही रखा हुआ है।